तो हाल ही में जब अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी तो पूरे राजस्थान के लोग खुश हो गए थे, वाहवाही हुई थी अशोक गहलोत सरकार की। और बहुत सारे लोग नाखुश भी हुए थे, नाराज भी हुए थे। ऑब्वियस सी बात है, नाराज होने की वजह यह थी कि उनके शहर को जिला नहीं बनाया गया। लोगों से लंबे समय से जिला बनाने की मांगे हो रही थी, लेकिन इस बार जो लिस्ट आई थी 19 नए जिलों की, उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रदेश भी शामिल थे, ऐसे ऐसे शहर भी शामिल थे यहाँ पर जिला बनाने की मांग भी नहीं थी और उनको डायरेक्ट जिला बना दिया। क्या ये अशोक गहलोत का चुनावी स्टंट है? क्या चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये जिला बनाए जाएंगे? अब खबर ऐसी है कि 19 नए जिले जो बनाने थे वो अभी एक साथ नहीं बनाए जाएंगे, अलग अलग करके बनाए जाएंगे, अलग अलग चरणों के अंदर। तो वो कौन कौन से शहर है जिसको पहले चरण में जिला बनाया जाएगा और कौन कौन से उन जिलों के अंदर क्षेत्र शामिल होंगे, कौन सी तहसील उसके अंदर शामिल होगी, सारी बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 19 नए जिले बनाएंगे तो वो एक साथ नहीं बनाएंगे, अलग अलग चरणों के अंदर बनाएंगे। तो फिलहाल 19 में से 11 ऐसे क्षेत्र है जिनको पहले चरण के अंदर जिले बनाए जाएंगे और उनकी जो सीमा है वो भी तय, यानी कि उनका एरिया भी डिसाइड हो गया है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, इसके अंदर उस जिले के अंदर कौन कौन सी तहसीलें शामिल होगी, सारी चीजें इसके अंदर बता दी गई है। सबसे पहले मैं आपको 11 उन जिलों का नाम बताता हूँ जिनका एरिया तय हो गया है, बाद में बाकी का मैं बताऊंगा आपको कि जिसके अंदर संभावित क्षेत्र आ सकते हैं। तो सबसे पहले है ब्यावर। तो ब्यावर के अंदर देखिए ब्यावर, रायपुर, बदनौर, रास, बर, भीम, जवाजा, मसूदा, जैतारण और टोटगढ़, इसका इलाका ब्यावर के अंदर शामिल किया जाएगा और यह अजमेर से टूटकर नया जिला बनेगा। फिर अजमेर से ही दूसरा जो जिला बनेगा टूटकर वो है केकड़ी। तो केकड़ी के अंदर देखिए केकड़ी तो है ही, इसके बाद में टोडा, रायसिंह, मालपुरा का कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सावर, सरवाड़, विजयनगर, भिनाई और अराई का इसका क्षेत्र शामिल किया जाएगा और इसका जिला मुख्यालय केकड़ी रखा जाएगा। देखिए सांचौर की बात करते हैं जो जालोर से अलग होकर जिला बनाया जाएगा। सांचौर के अंदर देखिए सांचौर तो है ही, फिर इसके अलावा चित्तलवाड़ा, रानीवाड़ा, चौटन, भीनमा, जाब, सरवाना, मलानी का कुछ भाग, ये सारा क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। लेकिन इसके अंदर विवाद का कारण यह है कि भीनवाल वाले चाहते हैं कि वह जालोर के इसको सांचौर के अंदर मिला दिया गया है। तो इस प्रकार के विवाद हर क्षेत्र के हर नए जिले के अंदर पनपने वाले हैं। कुछ क्षेत्र है जिनको बीच की स्थिति रहेगी, वो या तो इसके अंदर जाना चाहेंगे या इसके अंदर जाना चाहेंगे, बीच की स्थिति उनकी रहने वाली। जिला है वो है डीडवाना कुचामन। देखिए डीडवाना कुचामन में जिला मुख्यालय फिक्स नहीं हुआ है कि इसका जिला मुख्यालय कौन सा होगा, लेकिन इसका जो क्षेत्र है एरिया वो डिसाइड हो गया है। तो डीडवाना कुचामन के अंदर देखिए डीडवाना और कुचामन तो है ही, इसका क्षेत्र तो शामिल है। इसके अलावा नावा, परबतसर, मकराना और लाडनू की जो सारा क्षेत्र आता है वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा, यानी नागौर से टूटकर डीडवाना कुचामन का ये सारा क्षेत्र अलग हो जाएगा और नया जिला बनेगा डीडवाना कुचामन। इसके अलावा जो 5वां जिला है वो है दुदू, जो जयपुर से टूटकर अलग होगा। और दुदू जो है ग्राम पंचायत से जिला बनने वाली पहली ऐसा क्षेत्र है जो डायरेक्ट ग्राम पंचायत से जिला बन जाएगा। यहाँ पर पहले मतलब सरपंच बैठता था और अब डायरेक्ट यहाँ पे जो इलेक्टर वगैरह सब कुछ बैठने वाले हैं। दुदू के अंदर दुदू तो है ही, उसके अलावा रेनवाल, जोबनेर, महला, फुलेरा और नरेना, फागी, रूपनगढ़ जो अजमेर की तहसील है उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। रूपनगढ़ के अलावा पचेवर व मालपुरा का कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल किया जाएगा। फिर देखिए कोटपुतली और बहरोड। कोटपुतली और बहरोड ये जयपुर और अलवर दोनों से टूटकर इसका अलग क्षेत्र बनाया जाएगा, कोटपुतली बहरोड। इसका जो अभी जिला मुख्यालय इसका भी फिक्स नहीं हुआ है, जिला मुख्यालय की बात आगे मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। कोटपुतली बहरोड के अंदर कोटपुतली और बहरोड का सारा क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा विराटनगर, बानसूर, नीमराणा और शाहपुरा, ये जो भी तहसील है इनका सारा का सारा क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाएगा कोटपुतली बहरोड के अंदर और ये जयपुर और अलवर से टूटकर नए जिले बनेंगे। 7वें जिले की बात करते हैं वो है नीम का थाना। नीम का थाना सीकर से अलग होकर जिला बनेगा, तो जिसके अंदर नीम का थाना तो है ही, इसके अलावा सीकर का खंडेला, उदयपुर वाटी और श्रीमाधोपुर का क्षेत्र है सम्मिलित किया जाएगा नीम के थाने के अंदर। 8वां जिला बनेगा वो है शाहपुरा। तो शाहपुरा के अंदर शाहपुरा, बनेड़ा, कोडड़ी, जहाजपुर, लाभपुर, मांडलगढ़ और बिजोलिया शाहपुरा के अंदर सम्मिलित किया जाएगा और ये भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला बनेगा। 9वें जिले की बात करते हैं तो वो है फलोदी, जो जोधपुर के अंदर है और जोधपुर से अलग होकर नया जिला बनेगा फलोदी। तो फलोदी के अंदर देखिए फलोदी तो है, उसके अलावा लोहावट, सर, नागौर का भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जो जिला वो है अनूपगढ़, इसके अंदर अनूपगढ़, रायसिंह नगर और खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ ये इसके अंदर शामिलित किए जाएंगे। ये 4 क्षेत्र इसके अंदर शामिलित किया जाएगा और अनूपगढ़ जो है वो श्रीगंगानगर से अलग होकर जिला बनाया जाएगा। अगला जो जिला है वो है बालोतरा। तो बालोतरा बाड़मेर से अलग होकर जिला बनाया जाएगा। तो बालोतरा का जो क्षेत्र है वो है, इसके अंदर बालोतरा तो है, इसके 55 खांडेला, मंडली और सिवाना का सभी क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित है बालोतरा के अंदर। ये जो 11 तहसीलें मैंने आपको बताई थी, जो पहले तहसीलें थी या क्षेत्र थे वो अब जिले बन गए हैं और इनका सारा का सारा काम एरिया है वो डिसाइड हो गया, क्षेत्र डिसाइड हो गया। अब इसके अलावा जो भी क्षेत्र है उनका भी क्षेत्र डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको अनुमानित क्षेत्र बता देता हूँ कि इसके अंदर ये क्षेत्र
क्या अशोक गहलोत जी ने ये जो घोषणा की है वो चुनावी मद्देनजर की है, चुनाव को ध्यान में रखकर की है? तो देखिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये चुनाव के मद्देनजर और चुनावी लॉलीपॉप ही है नए जिलों की घोषणा। तो ये अशोक गहलोत को भी लगता है कि आती जाती सरकार है और अगले साल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सबको रेवड़ियां बांटते हैं, कोशिश कर दिया जाए। तो बात तो आपको पता है कि 5-6 नए जिले बनने की थी, रिपोर्ट भी कुछ ऐसी आ रही थी कि 6 नए जिले बनाए जाएंगे, लेकिन एक साथ 19 नए जिले बनाना, 3 नए संभाग बनाना, तो वो एक चुनावी लॉलीपॉप ही लगता है। हालांकि नए जिले बनने से सबको फायदा होगा, प्रशासनिक ढांचा बेहतर होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी और नए नए विकास के रास्ते खुलेंगे। तो ओवरऑल तो ये राजस्थान की भलाई के लिए ही है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर ये जब घोषणा की जाती है तो ये घाटे का सौदा हो सकता है। ये काम पहले ही कर देते तो अब तक सारा काम हो जाता और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और अगर इनको सच में जिला बनाना था तो ये कब का बना देते। लोग कई सालों से, कई दशकों से मांग कर रहे थे जिला बनाने की, अब चुनाव को मद्देनजर रखते ये जिला बनाएंगे। अगर वो पहले जिला बना देते तो अब तक जिलों के अंदर कार्यालय भी, ऑफिस वगैरह सारे के सारे काम हो जाते, जिसमें कि कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, जितने भी मजिस्ट्रेट के कार्यालय होते हैं वो सारे के सारे काम अब तक रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये अगली सरकारों पर बोझ डाल दिया जाएगा कि इनका काम आप रेडी करो, हम तो घोषणा करके चले जाएंगे। आमतौर पर ऐसा ही होता है राजस्थान के अंदर, चुनाव के लास्ट के अंदर खूब रेवड़ियां बांटी जाती है। और फिलहाल जो 500 रुपए के अंदर घोषणा की थी कि 500 रुपए के अंदर सिलेंडर देंगे, उसके अंदर भी फिर अभी जाके शर्त बताइए कि महंगाई राहत कैंप में जाओ, रजिस्ट्रेशन कर। फूड पैकेट देने की घोषणा हुई थी, महंगाई राहत कैंप में जाओ, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ, तब सारा का सारा चीजें आपको मिलेगी। ये चुनावी मद्देनजर है। और बात के अंदर ये जो सरकार राजस्व के ऊपर ये जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से बोझ पड़ता है इसका, तो आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।